आज हम लोग इस शेयर का पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए पहले करंट प्राइस की बात कर ले। तो इस शेयर का करंट प्राइस जो अभी चल रहा है वो 366.80 के अराउंड चल रहा है। अगर आप पिछले 1 ईयर का रिटर्न देखो इस शेयर का, तो पिछले 1 ईयर में इस शेयर ने लगभग -32.89% का रिटर्न दिखाया है। यानी कि ये स्टॉक लगभग 32% डाउन पे अभी चल रहा है। अगर आप मैक्सिमम का देखो इस शेयर का रिटर्न, तो ऑल टाइम में ये रिटर्न लगभग 4491.48% का रिटर्न दिखाया है। अगर इस शेयर का आप ग्राफ देखो, तो ग्राफ आपका इसका थोड़ा अजीब टाइप का, एक्सपोनेंशियल नहीं है। इंक्रीज़ करता है, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ था, फिर थोड़ा इंक्रीज़ किया था, फिर डाउन चला गया था। तो इस टाइप के शेयर को जब आप लेते हो, तो आप कभी भी इसके हाई पिक पॉइंट पे मत लो। यानी कि जो ये सब पिक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप इस शेयर को बाय करोगे, तो हो सकता है कुछ सालों के लिए आपका पैसा फंस जाए। आप हमेशा वैसे शेयर इस टाइप के शेयर को उस टाइम पे खरीदो जब ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, जैसा कि अभी आपको ये डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। इस टाइप पे अगर आप बाय करते हो इस शेयर पे, तो आपको आपका टारगेट जल्दी समय में मिल जाएगा। तो अगर आप इसका पहला टारगेट सेट करते हो, तो पहला टारगेट हम लोग सेट करेंगे 380 का। 380 का पहला टारगेट हम लोग का इस शेयर का रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 400 का। इसी टाइप से आप अपना भी टारगेट सेट कर सकते हो। साथ ही साथ अपना आप इतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करो जितना कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को लेना चाहते हो। तो शॉर्ट टर्म की बात कर लो, तो शॉर्ट टर्म में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस तो ज़रूर लगाना है इस शेयर में, चाहे आपका टारगेट जो भी हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है अगर आपको इस शेयर को लेना है। लॉन्ग टर्म में भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में शेयर को लेते तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से उनको जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे, तो पहले ही टारगेट आप कर लोगे कि आपको लॉस काफ़ी मिनिमम होगा। आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, यानी कि आपने पहले ही फिक्स कर लिया कि आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं देखना है। चाहे आपका मार्केट कितना भी डाउन चले जाए, आपको उससे ज़्यादा लॉस नहीं झेलना है। साथ ही साथ आपको न्यूज़ पे ध्यान देना है। यानी कि जो भी करंट न्यूज़ आ रही है इस शेयर को लेकर या इस सेक्टर को लेके, तो आपको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों को अपने पोर्टफोलियो में लेना है। यानी कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ आया, तो आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। अगर क्वांटिटी को नहीं इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो अपने अपने टारगेट को इंक्रीज़ कर सकते हो। यानी कि मान लो अगर आपका पहले टारगेट 3% का था, तो आप अपने टारगेट को बढ़ा करके 5% तक कर सकते हो, या फिर इससे अधिक भी कर सकते हो। अगर शेयर काफ़ी अच्छा न्यूज़ प्रोवाइड करता है, सेल्स के ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसी तरह अगर सिमिलर टाइप में अगर आप देखो निगेटिव न्यूज़ आए, तो आप अपनी क्वांटिटी को सेल कर दो स्टॉप लॉस हिट करने से पहले ही, ताकि आपको लॉस बिल्कुल मिनिमाइज में हो सके, और अपने कैपिटल को आप कहीं और पे लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओ। और भी अगर निगेटिव न्यूज़ आता है, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ कम दिखाता है, तो आप अपने शेयर को सेल कर दो, अगर आपका टारगेट के अराउंड ही ये शेयर चल रहा है तो। अब हम लोग मार्केट कैप की बात करें, तो ये शेयर का मार्केट कैप है 37.08 TCR के। पी ए रेशियो की बात करें, तो पी रेशियो इस शेयर का है 8.49। डिविडेंड ये शेयर जो प्रोवाइड करता है वो 0.68% प्रोवाइड करता है। अब हम लोग थोड़ा ग्राफ की ओर चलते हैं और थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर टिकट टाइप की माने, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अभी ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एफडी से अधिक ये रिटर्न प्रोवाइड करता है। अगर डिविडेंड की बात करें, तो ये स्टॉक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर लेकिन आप जब भी, आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी स्टॉक आपको डिविडेंड ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है, उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। अगर आप ऑल टाइम के में इसका ग्रोथ देखोगे, तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक प्रोवाइड किया है रिटर्न आपको। एंट्री पॉइंट अच्छा है, कोई भी इसमें रेड फ्लैग नहीं पाया गया। पी रेशियो की बात की जाए, तो पी रेशियो अभी इसका है 8.12। सेक्टर पी जो है वो है 34.01 का, जो सेक्टर पी है उसका पी रेशियो काफ़ी अधिक है इसके पी रेशियो से। पी बी रेशियो भी सेक्टर का अधिक है। अगर इसका पी बी रेशियो की बात की जाए, तो 1.91 है। डिविडेंड ये स्टॉक कम प्रोवाइड करता है सेक्टर के डिविडेंड से। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग की बात करो, तो एनालिस्ट के अनुसार 48% ऐसे एनालिस्ट है जो इस स्टॉक को आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा फिनांस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट की बात कर ले, तो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, मार्केट शेयर इंक्रीज़ किया है, जो कि पॉजिटिव बात है। नेट इनकम भी इंक्रीज़ किया है, तो ये सारा बात आपको पॉजिटिव व्यू दे रहा है। अब टोटल रेवेन्यू की पिछले 2 साल की बात कर ली जाए, तो पिछले 2 साल में जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है।
ABITDA की बात करूँ तो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। PVIT की बात करूँ तो काफ़ी इंक्रीज़ किया है। PVT की बात करूँ तो काफ़ी इंक्रीज़ किया है। नेट इनकम तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। EPS भी इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। DPS भी कांस्टेंट है और पे आउट भी थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है। तो ओवरव्यू अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये पॉजिटिव ही आपको शो कर रहा है ओवरव्यू। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में यहाँ दो नेगेटिव बात शो कर रही है कि जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो हाइयर है इंडस्ट्री की तुलना में, लोअर देन इंडस्ट्रीज़ करेंट रेशियो है इसमें। और टोटल एसेट्स की बात कर ले तो पिछले 2 साल का आप टोटल एसेट्स देखो तो मैं आपको बता देता हूँ, पिछले 2 साल में टोटल एसेट्स जो है वो लगभग कांस्टेंट ही रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। लाइबिलिटीज़ को देखो तो पिछले 2 साल में लाइबिलिटीज़ मैं अभी आपको 2021 का दिखाया था, अभी आपको 2021 और 2022 का दिखाता हूँ। तो एसेट्स की बात करो तो काफ़ी इंक्रीज़ किया है। लाइबिलिटीज़ की बात करो तो वो थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है। तो ये दोनों पॉजिटिव बात आप रख सकते हो, ये स्टॉक का अच्छा शो कर रहा है, पॉजिटिव बात शो कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा नेट इनकम भी देख लेते हैं, यानी कि कैश फ्लो में देख लेते हैं नेट कैश फ्लो क्या है। तो नेट कैश फ्लो पिछले 2 ईयर का ये देखते हैं, पूरा ईयर का देखने का अभी कोई मतलब नहीं निकलता उतना। तो पिछले 2 ईयर में नेट जो कैश चेंज इन कैश फ्लो है वो है इतना, अच्छी बात है ये। फ्री कैश फ्लो डिक्रीज़ कर गया, ये नेगेटिव बात है, ये पॉजिटिव बात है। ओवरऑल आप देखते हो तो 50-50 है। तो अगर आपको इस शेयर को लेना है शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में तो अपना टारगेट सेट करो, स्टॉप लॉस लगाओ, न्यूज़ को देखो, अपना स्टॉक को रिव्यू करो 3, 4, 5 या मैक्सिमम 6 मंथ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लिए हो, क्योंकि न्यूज़ के अनुसार ये स्टॉक ऊपर नीचे जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।